विषय पर्यावरण अध्ययन। किताब का नाम आसपास, लुकिंग अराउंड। प्रेजेंटेड अजय कुमार गुप्ता, शिप्रा गिरधर। कक्षा पंचम, क्लास 5th। पाठ का नाम बसेरा ऊंचाई पर, ए शेल्टर सो हाई। प्यारे बच्चों, आओ सुनते हैं गौरव जानी की कहानी उनकी जुबानी। मेरा नाम गौरव जानी है। मैं मुंबई में रहता हूँ और ये मेरी मोटरसाइकिल लोनर। लोनर का अर्थ होता है अकेला, पर मैं और मेरी मोटरसाइकिल हमेशा साथ रहते हैं। आज मैं सुनाता हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की कहानी। मेरी यात्रा लगभग 2 महीने की थी। मैंने जरूरी सामान जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, कैमरा और खराब न होने वाले खाने के सामान को पैक किया और निकल पड़ा मुंबई की भीड़ भरी गलियों से। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए मैं दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर की दूरी 3 दिन में तय की। मुंबई से मेरी यात्रा गुजरात होते हुए राजस्थान और फिर दिल्ली पहुंची। दिल्ली भी मुंबई जैसा ही था, वही पक्के मकान, बड़े बड़े घर। जरूरी सामान भरकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताजी हवा के बीच चैन की सांस ली। मैं अपनी रातें टेंट में बिताता था। आइए देखें अब तक जिन राज्यों से हम गुजरे हैं उनकी राजधानी कौन सी है। महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला। असली यात्रा तो अब शुरू हुई। जम्मू कश्मीर से होते हुए लद्दाख में लेह तक मैं और मेरी लोनर आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच गए। सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। वहाँ कुछ बच्चे झूले झूले कहते हुए मेरा पीछा करने लगे। उनमें से एक बच्चा ताशी मुझे अपने 2 मंजिला घर ले गया। पत्थरों से बना घर, उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई थी। सभी घरों की छतें समतल थी और छतों पर लाल मिर्च, मक्का, धान उपले सूख रहे थे। ये सब सामान सर्दी में काम आता है, जब बाहर केवल बर्फ ही बर्फ होती है। मैं सोच रहा था, मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श ठंड से बचाते होंगे। अब मैं लेह से चांगथांग इलाके की ओर बढ़ा। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वहां मुझे चरती भेड़ बकरियां दिखाई दी। वहां मैं नामग्याल से मिला और घुमंतू चांगपा लोगों के बारे में जाना। चांगपा भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों में हरे भरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। यहाँ मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है जो बकरियों के बाल से बनती है। पश्मीना बकरियों के बाल बहुत पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल हमारे सिर के 1 बाल के बराबर मोटे होते हैं। पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं और ये सिर्फ हाथों से ही बुना जा सकता है। चांगपा के टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो याक के चमड़े से बनी पट्टियों से बनते हैं। रेबो के बीच में चूल्हे के धुएं के लिए खुला छेद था। यह डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। जानवरों को लेखा नाम की जगह पर रखा जाता है। अक्सर महिलाएं जानवरों का ध्यान रखती हैं। कुछ दिन चांगपा लोगों के साथ बिताने के बाद
श्रीनगर की ओर चला। रास्ते में कई तरह के घर और इमारतें देखी। वहाँ बक्करवाल, जो एक और घुमंतू जाति है, उनके घर भी थे। श्रीनगर में ज़्यादातर लोग बेकरी से रोटी खरीदते हैं, अपने घर पर नहीं बनाते। श्रीनगर के अलग अलग तरह के घरों को देखकर मैं हैरान था। कोई पहाड़ पर पत्थरों से बना, कोई पानी पर चलता हुआ शिकारा, हाउस बोट, डोंगा। मैंने उनके फोटो भी खींचे। आप देखेंगे? देखिए, जालीदार खिड़कियों वाले घर जिन्हें डब कहते हैं, मेहराब वाले घर, हाउस बोट। वापसी में जम्मू से होते हुए मैं मुंबई की ओर चला। फिर वही घर देखने लगे, सीमेंट और कांच से बने। ये मजबूत तो हैं, पर इनमें लेह श्रीनगर जैसी खासियत नहीं थी।